जी मैम, तो लेट हो हेलो। गया मैं। हाँ, मेरे हाँ, मीटिंग्स थोड़े एक्सटेंड हो गए आज। कोई नहीं। आपने वो करेक्ट कर लिया था जो मैंने दिया था आपको? मैं नहीं कर पाया, मैं आज कर लूँगा वो। कल थोड़ा मौका नहीं मिल पाया था। और आपके पास अभी टाइम है? मैंने आपके लिए बहुत सारा होमवर्क बना बचा के रखा था। आ, एक सेकेंड मैम। किस क्या मैंने एक बार आप रिपीट करेंगे लास्ट सेंटेंस जो आपने बोला? मैंने आपके लिए बहुत सारा होमवर्क बना के रखा था। हाँ हाँ, मुझे अभी लगा बना लेते हैं फटाफट। हाँ, मुझे लगा कि आप मतलब कर लिए होंगे तो मुझे मैसेज करेंगे कि ये हो गया है, तो मैं फिर आपको हम्म। होमवर्क सेंड करूँगी। मुझे नहीं तो आप पता मुझे लगा। भेज देती ना वो वाले जो नए वाले कल जो हमने सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले भेज देती हैं आप। अच्छा, अभी मैं आपको पढ़ते वक्त भेज दूंगी। मैंने सारा बना के रखा है, मुझे लगा पता नहीं आपका टाइम नहीं है इसलिए। अच्छा, मैं ना कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जो हम लोगों ने पढ़े हैं उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैंने नोट डाउन किए हैं, वो भी होमवर्क में मैं आपको दूंगी। ठीक जी है। जी आज जो एक्सपोनेंट्स जो हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा पहले हम हाफ एन आवर एक्सपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बैक चीजें रिवीजन करेंगे। जी क्वाड्रेटिक आपको आ ही गया, थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देना है। जी। एक्सपोनेंट्स के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके देखे हैं। हम्म। एक मिनट में शेयर स्क्रीन करती हूँ। ये स्क्रीन आपको शो हो रहा है? जी। एक्सपोनेंट्स बेसिकली है क्या और हम क्यों पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स, उसके क्या यूजेस हैं? एक्सपोनेंट जैसे एक नंबर है 84,0,0,0,0, ठीक है। तो इसको अगर हमें बोलना हो तो हमें वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके पूरा काउंट करके बोलना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 84 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁷। तो 84 इंटू 10⁻⁷, आपने लाइट या किसी की स्पीड भी देखी होगी, 3.8 इंटू 10⁻27, या वेट ऑफ अर्थ, या ये समथिंग जो बहुत बड़े बड़े डिजिट होते हैं उनको इस टाइप से ही लिखते हैं ना। तो इस जी। टाइप से तो लिखने का कारण क्या है कि एक बड़ा सा नंबर उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। तो हम्म। ये जो 10 टू द पावर है यही है एक्सपोनेंट्स। दिस वन इज एक्सपोनेंट्स। ठीक है। एक्सपोनेंट्स के आपको यूज भी समझ में आ गया क्या है। एक लार्ज नंबर को शॉर्ट वे में लिखना ही एक्सपोनेंट है। अब अगर मान लीजिए एक्सपोनेंट्स है 10⁻⁷, तो ये जो 10 है उसको कहते हैं बेस, एंड 7 जो है उसको कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट्स। हम्म। पावर या एक्सपोनेंट्स। अभी क्या है, इस एक्सपोनेंट्स को जैसे मैं थोड़ा सा आपको सिंपल सा देती हूँ। जैसे अभी आपको ये दे देंगे, जैसे मैं एक सिंपल सा देती हूँ 13⁻²। इसकी वैल्यू क्या होगी? 13⁻², दैट मीन्स 13 जो है वो 2 टाइम्स रिपीटेड है। जैसे मैंने यहाँ देखा था ना, 10 जो है वो कितने टाइम्स है, उसी का पावर है 7। ठीक है ना। तो 13⁻² का मतलब हो गया 13 2 टाइम्स रिपीटेड है। अगर 10⁻5 का मतलब क्या हो गया, 10 जो है वो 5 टाइम रिपीटेड है। जी। है ना। यही है। तो कभी कभी ऐसे सिंपल नहीं देंगे, मैं आपको दिखाऊंगी आपके पेपर में कैसे आए हैं। 13⁻², दैट मीन्स 169। वाह। 10⁻5 मतलब ये समथिंग कुछ ऐसा नहीं, ये नंबर है। ठीक है ना।
अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक सिंपल सा दे दूं। 3 to the power 2 एंड 10 to the power 5 की वैल्यू क्या होगी? 6 लाख। 6 नहीं, 9 लाख, हाँ, 9 lakhs, राइट। है ना, 9 लाख। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो सिंपल हो गया। तो अब जी हमें पढ़ना है एक्सपोनेंट्स की लॉस, जो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मैं इसको आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे दूंगी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये जो एक्सपोनेंट्स हैं उसके भी अपने कुछ लॉज हैं। बेसिकली इसके 6 लॉज है, वही है। अगर आपका ए टू द पावर m और ए टू द पावर n रहेगा, दैट मीन्स बेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे 10 to the power 2 into 10 to the power 3। इन जनरल हम इसका आंसर पहले निकाल के देखते हैं, ठीक है। इन जनरल क्या होगा? ये 100 होगा और ये 1000 होगा, होगा ना। जी और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये 5 होगा। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से इसको सॉल्व करेंगे। 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3। तो मैंने क्या बोला था? अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी। तो बेस तो हमें सेम है तो सेम ही रखना है, 10 ही रखना है, एक ही रखेंगे बेस। और पावर जो है 2 + 3 कर देंगे, दैट जी मीन्स 10 टू द पावर 2। जी। मैम 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे, हाँ हाँ एक हाँ। अर्जेंट कॉल आ रहा है बस। हाँ जी मैम। हाँ जी, मैं आप बातें कर रहे थे, मैंने सोचा लिख लूँ मैं। हाँ, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो इन दोनों के बीच में, तो पावर जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। मल्टीप्लाई होना चाहिए इसके बीच में, ठीक है। हम्म। अगर दो नंबर इनके बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब ये आप मुझे सॉल्व करके दो। 2 to the power 8। यस, टू द पावर 8। और कभी कभी टू द पावर 8 ऑप्शन में नहीं होगा, आपको टू द पावर 8 की जो वैल्यू होती है, दैट मीन 64 होती है ना टू द पावर जी। 8, वो पूछ लेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन में दे देंगे कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो 64 होती है। ठीक है, ये आपको आ गया समझ में। हम्म नेक्स्ट है कि ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर m। वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड है। तो हम्म अगर डिवाइड होगा
तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बेस सेम होना चाहिए और पावर का अगर डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे 5 to the power 3 and 5 to the power 2, इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो 5 to the power 3 is 125 and 5 to the power 2 is 25 and 25 5 125 होता है ना। जैसे 5 5 25, 5 25 125, फिर 5 5, देन आंसर इज 5। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से करेंगे, बेस सेम है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 1, तो ये थोड़ा सा इजी हो गया ना जी इजी टू कैलकुलेशन। ठीक है, जी। ये सेकंड। एक क्या था हमारा, अगर मल्टीप्लाई रहा तो पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम रहा तो पावर, अगर ये एक्सपोनेंट्स डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। आपका अच्छा नेक्स्ट मैं लिख ही रही थी। नेक्स्ट जो है वो आपका है a to the power n और a to the power n, तो ये बन जाता है a to the power m n, या हम इसको a to the power n रहेगा और m रहेगा, तो यही होगा उसका आंसर। जैसे 2 to the power 3 to the power 4, ठीक है, समझ में आया, 2 to the power 3 2 to the power 4, तो इसको कुछ नहीं करना, 2 to the power 3 into 4, that means 2 to the power 12। ठीक है, अगर मेरा 2 to the power 4 2 to the power 3 रहता, जो मैंने यहाँ पे बताया, तो सेम ही होता, 2 to the power 4 into 3 is again 2 to the power। ठीक है, जैसे जी। इसके क्वेश्चन में देती हूँ, 5 to the power 2 into 3 क्या होगा? 5 to the power 6। गुड, 5 to the power 6। ठीक है, ये थर्ड लॉ हो गया। फोर्थ लॉ, फोर्थ लॉ ये है कि अगर a into b to the power n रहेगा तो हम इस पावर को सेपरेट भी कर सकते हैं, बट कंडीशन में सिर्फ मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अगर मेरा एडिशन में ऐसे रहा तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, जी ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में ऐड होता है। तो अगर हमारा ऐसे मल्टीप्लाई रहेगा तो हम मल्टीप्लाई इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, जी जैसे 2 to the power 2 into 3 to the power 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 5 into 3 to the power 5, ठीक है, और उसकी जी। वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और अगर डिवाइड में रहा a by b to the power n, तो मैं इस टोटल टू द पावर n है, तो मैं इसको डिवाइड में भी ये कर सकती हूँ, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा पावर को अलग अलग, ठीक है ना, जी जी। बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो। ठीक है, अब जी एक और सबसे थंब रूल ये है कि किसी की भी पावर 0 होगा, दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, और किसी का भी पावर चाहे वो बड़ा से बड़ा नंबर उसका पावर 1 होगा तो अगेन वही नंबर हो। ठीक है, ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में भी आया, उसने क्या क्या है 8000 टू द पावर 0 लिखा है और बोला है कि आप इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसा क्यों अब होता मैं है, ना अगर आपको कुछ इसका इसका सम्स दूंगी। एग्जांपल बताएं, ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा कैसे आया, 1 हाँ कैसे आया है? क्योंकि हाँ हाँ मैं वही बता रही हूँ, ए टू द पावर 1 जो हुआ इसका मतलब है इस नंबर को एक बार हम ले रहे हैं, इस नंबर को हम 0 टाइम्स ले रहे हैं, मैंने बोला ना 0 इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड नंबर, अगर 1 के आगे आ जाए तो 1 है, 1 के पीछे आ जाए तो 10 है, किसी के पावर में चला जाए तो वो 1 बन जाता है। तो 1 इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड नंबर, मैथमेटिशियन ने इनको बोला है पर मुझे वो तो अच्छी नहीं लगती है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। उन्होंने बोला कि 8 था, ये जो 80,000 है उसको हमने 0 टाइम्स लिया है, जैसे मैंने ए को 1 टाइम्स लिया तो ए आ गया ना, ए आ गया, इसको 0 टाइम्स लिया
अब हम्म 0 टाइम्स किसी भी नंबर को लेंगे, जैसे 2 को मैं 0 टाइम्स लूँ तो 0 ही होगा, है ना? हम्म हम्म 0 ही होगा ना, हम्म 0 टाइम्स लिया है। मैंने A को 1 टाइम्स लिया इसलिए A। तो इस तरह उन्होंने कहा, पर मेरे को नहीं समझ में आई ये चीज़। मुझे भी नहीं आया। तो ठीक है, तो सैटिस्फाई सेम है। तो किसी मतलब को मान लेना समझ नहीं चाहिए, आया तो जो ठीक बता है, दिया हम किसी ने तो लोगों ने भाई हमने पूछा तो एक्सेप्ट कर समझ। लिया। हाँ, यस यस यस। उन्होंने बोला था ना कि किसी का भी पावर डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो दिस इज नॉट डिफाइंड, व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड। हम एमएससी तक सर से पूछते रह गए, पर सर ने कोई भी इक्वरेट आंसर नहीं दिया, मतलब सर ने समझा दिया और हमें जबरदस्ती सिर हिलाना पड़ा। मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया। तब किसी के पावर नीचे आ जाए, किसी के ऊपर चला जाए तो 1 हो जाता है। तो 0 इज, तो हमारे जो ग्रेजुएशन में जो सर थे उन्होंने बोला कि 0 पर मैंने सोचा था कि थीसिस लिखूंगा, पीएचडी कर रही थी, फिर उन्होंने छोड़ दिया और अपना टॉपिक चेंज कर दिया। 0 इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। चलिए मैं आपको अब कुछ सवाल देती हूँ, आपने सारे लॉ समझ लिए है जी ना? एक बार जी समराइज कर लेते सारे लॉस को। अगर बेस और दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो तो पावर ऐड हो जाएगी। देन बेस सेम हो और पावर डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगेन अगर ए टू द पावर एम टू द पावर एन रहेगा तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इंटू बी रहेगा तो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ए डिवाइडेड बाय बी रहेगा तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यही हमारे 5 लॉज थे। हाँ, 5 लॉज थे, यही है पूरे सब्ट्रैक्शन 5 और लॉज। एडिशन में अब क्या आप, लॉ रहेगा? उसमें क्या लॉ रहेगा सब्ट्रैक्शन और हाँ, एडिशन के टाइम? सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ये देखिए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या होता था, अगर a प्लस बी टू द पावर 2 रहेगा तो हम क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मतलब ये आपका पावर क्या हो जाएगा पता है? ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकती हूँ ना। इसका पावर 2 मतलब ए प्लस बी इंटू। चूंकि एडिशन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अलग यूज होगा, होगा ना। ये देखो, मैं ये फॉर्मूला आपको प्रूफ भी करके दिखा सकती हूँ कि आया कहाँ से। पहले मैंने क्या किया, इस ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या किया, ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं। हम्म क्यों? क्योंकि ए और ए 2 बार हुए तो ए टू द पावर 2 लिख सकती हूँ ना। जी जैसे मैंने अभी किया था ना, 10 इंटू 10 दैट मीन्स 100। 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 टू द पावर 2। जी 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, हाँ एक्सपोनेंट्स हैं अपने। फिर मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, ठीक है। फिर बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो बी ए, देन बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी ए, बी ए को हम ए बी भी लिख सके ना, प्रोडक्ट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या मैं 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ? जी पावर मतलब ये तो इक्वल होते हैं ना, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो ए बी को मैं ए बी, बी ए को मैं ए बी भी लिख सकती हूँ ना, जी लिख सकती हूँ ना। हाँ, जी जी ये जी बी स्क्वायर हो गया। हम्म वहाँ पे क्या होता है, ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी मतलब 2 ए बी, एक जी ए बी एक ए बी बन के 2 ए बी बन गया, 1 ए बी बन के 2 ए बी और बी जी स्क्वायर आ गया ना ये फॉर्मूला। तो जी प्रोडक्ट एटम के केस में ना आप नहीं कह सकते कि पावर को ऐड कर दिया, या क्या ये कह सकती हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या जी कह सकती हूँ? इसके जी बदले ये नहीं, जी नहीं लिख सकती, नहीं लिख सकती हर चीज में जी। ये सॉरी। नहीं लिख सकती ना मैं। ये नहीं लिखती ना। ए हाँ, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस टू ए भी ये तो नहीं है, लिख वही सकती मैं ना, इसका ये तो कर रहा हूँ। आंसर ये आता है। 2a भी नहीं है ना, हाँ ये 2a भी नहीं है। तो क्या मैं इस, जैसे मैंने मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर को लिख दिया ना, a का हम्म पावर n और b का हम्म पावर n, पर हम हम्म एडिशन के केस में नहीं लिख सकते ना, a का पावर 2 b का पावर 2। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन के केस में भी नहीं लिख सकते, पर मल्टीप्लीकेशन के केस में ये पॉसिबल है। ठीक है। जी। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर इसमें मान लीजिए कि क्यूब रहता है,
और फिर अगर उसमें पावर 4 रहता है, a+b पावर क्यूब a+b, तो a+b पावर n को मैं कैसे डिनोट करूं? हाँ कर सकते हैं ना, ये आपका परमुटेशन के केस में होगा, ये बी टू द पावर एन। ये हम पढ़ते हैं NC1 e टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 0, फिर NC2 e टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 1। इस तरह जितना आपको n चाहिए, लास्ट में देखोगे n माइनस 1 n 0 हो जाएगा, b टू द पावर n हो जाएगा। ये आपका है कॉम्बिनेशन का सवाल, दिस इज क्लास 11। सवाल हो जाएगा NCN। इसमें ये जो C है ना, वो कॉम्बिनेशन का सवाल। आप मुझे a प्लस बी टू द पावर 1000 भी बोलो ना, तो मैं निकाल दूंगी अगर इस अच्छा। फॉर्मूला से। पर आपको आना चाहिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन 11th का सवाल, वो आपको आना नहीं है, तो फालतू में क्यों पढ़ना। हमें आना है ये, हम्म। ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इसका सवाल निकाल सकती हूँ, मतलब मैथमेटिशियन ने बहुत मेहनत की है। सारा कुछ बना दिया पहले से ही। तो लास्ट में ये आ जाएगा ANCN n माइनस n एंड b टू द पावर n, ये लास्ट टर्म है। आपने मुझे ठीक है, डेमो तो क्लास में आपको बताया जितना था n क्या ये चाहिए। परम्यूटेशन वाला बताया था क्या आपने डेमो क्लास में? नहीं नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, आपको मैंने प्रोबेबिलिटी बताई थी, डेमो अच्छा, ये क्लास में परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी है, बताई थी। ये परम्यूटेशन है। ये परमुटेशन क्या है पता है, कि जैसे इसकी प्रैक्टिकल यूज बताती हूँ, हम्म। कि जैसे कि आप किसी मतलब ऑफिस में मीटिंग ले रहे हो, हम्म। तो आपके पास 10 शेयर है, हम्म। तो और आपके पास 15 लोग हैं, तो हम्म। उनको बिठाने की कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, हम्म। तो वो सबके मतलब ये, तो ये आपको पढ़ना नहीं है, ये बहुत 11th का अच्छा खासा सवाल है ये। ठीक है, इसको रब कर दिया, रहने दें। ठीक है, ये रब कर दीजिए, आप इसको कुछ रब कर करिए। देती हूँ। हाँ, वरना आप नोट्स में सोचोगे ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको ये सब नहीं पढ़ना है। आपको हम्म। बेसिकली आपको एक्सपोनेंट्स पढ़ना है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के जो यही 5 रूल्स हैं, आपको वही 5 रूल पढ़ना है। अब चलिए सम्स बनाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मुझे प्रीवियस भी रिवीजन करवाना है आपको। हम्म। हम्म, एक सम बनाइए आप ये वाला, कुछ भयानक सा। ये इसका सम का निकालिए, और एक मैं देती हूँ आपको। फिर मैं आपके पेपर में आए हुए जो सवाल हैं वो दूंगी अभी आपको। ये दोनों सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया। आपको ना इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस पावर पावर में ही रहने दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो 3 पावर 6 इंटू टू पावर हम्म, सिक्स इंटू 5 पावर 6। ठीक ठीक है। अब ये बताइए। ओके। 5 पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2। हाँ ये ठीक है, ये बताइए। 5 पावर 3। हम्म, थर्ड का, सही, थर्ड गुड। का आंसर। हाँ गुड, वेरी गुड। ये बताइए। बस 1 मिनट है, मैं एक कॉल बस अटेंड कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
हाँ जी मैम, बना रहा हूँ मैं, एक सेकंड। पावर 6 9। एक्स पावर 4 हो जाएगा ऊपर। आपको ना मुझे स्क्वायर रूट बताना होगा। मैं अभी कर रहा हूँ, एक सेकंड, मैं देखो, ट्राई कर रहा हूँ इसको। हाँ हाँ 7 into। तो जो फोर्थ वाला आंसर है वो मेरा आ रहा है 9 पावर 8 इंटू एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 27 पावर 4। 27 को ना, हम मैं यही बताने वाली थी। ये जो है ना, देखिए 9 to the power 8, तो थोड़ा सा ना, ये x to the power 10 हो गया, वो आपने एकदम सही किया, x to the power -6 कर दिया है। और हम्म। यहाँ पे जो 27 है ना, उसको मैं 9 into 3 लिख सकती हूँ। जी। और यहाँ पे मैं कर सकती हूँ 9 into 8 - 4 इंटू x to the power 4, और ये बन जाएगा 3 to the power 4। तो ये क्या होगा, 9 to the power 4, x to the power 4 और 3 to the power 4। अब ये थोड़ा सा अच्छा खासा आंसर देखने में लगेगा, ये है ना। मल्टीप्लीकेशन में सबके पावर स्प्लिट हो गए थे, मैंने सबको ऊपर कर दिया, यही एक था मिनट ना, है, इसको मैं अभी बना मैंने लेता हूँ, सिखाया था एक मिनट आपको। में, एक मिनट में बना ले रहा हूँ इसको अपने एंड पे, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि, लेकिन हाँ 27 को मैं किस तरीके से हाँ हाँ प्रेजेंट हाँ, करूँ वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो अगर मैं यस 9 into यस। 3 कर लेता इससे हूँ। क्या होगा ना कि ये देखिए आपका जो आंसर आया। हम्म, मैं अभी 1 मिनट बना ले रहा हूँ। हाँ बना दीजिए। आप एकदम स्पीड में चल रहे हैं, एक्सपोनेंट खत्म हो गया आपका, बच्चे है ना, लगाते हैं कितने एक्सपोनेंट जो दिन, है ना, मैंने ये खत्म चीज नहीं। एक्चुअली 11th में मेरा फिजिक्स था, फिजिक्स मैथ्स और बायोलॉजी, फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री लिया था मैंने, मैथ्स नहीं ले पाया था। लेकिन ये चीज हाँ में पीछा छोड़ा नहीं था उस टाइम पे। ये हमारे फिजिक्स में कैलकुलस और वो सारी चीजें, डिफरेंशियल और हम्म, आया था, तो इसमें ये सारी चीजें हम्म। मुझे मजबूरी में करना पड़ा था, तो याद है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा स्पीड में कर पा रहा हूँ। सो इसमें, हाँ, 9x पावर 4 और 3 पावर 4 आ रहा है, तो इसमें फिर हम लोग कॉमन, अच्छा सबका कॉमन है, तो सबका 9x/3 कॉमन है तो मैंने ऊपर डाल पावर दिया, 4 कर दिया, 9x/3 पावर 4 पूरी बिल्कुल। पावर 4। ये सही हो गया। अब मैं नेक्स्ट वाला करता हूँ, फोर्थ बना, फिफ्थ ये बनाता हूँ। देखिए, इसमें भी किसी न किसी को स्प्लिट करना है। अच्छा। हाँ, ठीक है, इसमें भी स्प्लिट होगा, आप देख लेना। अभी मैं 21 को बनाता हूँ। मैं 7 into 3 कर सकती हूँ। हाँ मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ, एक ये मिनट आप, ना, मैं अभी करता हूँ। हाँ आप करिए। हम्म, ओके।
तो ये लास्ट में जो सोल्यूशन आ रहा है 7 to the power 3 into 13 to the power 3। ठीक है, सही होगा क्योंकि बाद में 7 से ही बचेंगे इधर से भी। 7 power 3 और 13 power 3 आ रहा है आंसर। 6 बना लेता हूँ। ठीक है, 7 to the power 3 और 13 to the power 3, दैट मीन्स जी 7 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करके 91 to the power 3 लिख दूँ तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा देखने में? जी 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 91 अच्छा नहीं पावर लगेगा 3। ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब इसका तो आप ओरली बोल सकते हो। A power 5 A power 7 A power 5 A power 7 7 into 5 35 A power 35। हम्म, हाँ ये सॉरी 7 7 plus 5 30 7 plus 5 होगा वो A to the power 11 सॉरी 12 12 हाँ 12। हाँ, और ये ये 1 होगा। 1 होगा। पता है क्या, ये और ये आपके पेपर में आया और मैंने अच्छा आपको इस लेवल तक पहुंचा दिया, तब तो आप कर पाएंगे ना। ये है जी। आपका पेपर का लेवल और ये आपको मैंने पढ़ा दिया, ये भी मैं हम्म पढ़ाने वाली हूँ। तब तो आपको किसी भी मैं पूछेंगे एक्सपोनेंट का अभी कहीं से भी आप अभी बता बना रहा हूँ। दोगे। मैं वो वाला क्वेश्चन जो आपने दिया वही मैं बना देता हूँ अभी। एक अच्छा, सेकंड। ये वाला नहीं, एक और आपका पेपर का ही देख लेती हूँ, मैं पेपर का ही दे देती हूँ, इसकी वैल्यू बताओ। थोड़ा सा एक्सपोनेंट जो पेपर है ना, ये है आपके पेपर का लेवल। हम्म ये है आपके पेपर, बताओ कितना आसान है और मैं आपको कहाँ तक पढ़ा रही हूँ। 1 मिनट। हाँ मैं तब तो अभी आप क्या करोगे। ऊपर वाला क्वेश्चन को भी मैं नोट कर ले रहा हूँ। हाँ, तो 1/27 आपने निकाल दिया उसका वैल्यू क्या पहले ही। नहीं इस नहीं नहीं नहीं, आपको n की वैल्यू निकालनी है इसमें। वन बाई अच्छा ट्वेंटी सेवन इक्वल है ना, अब ये n है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ये सबसे क्वेश्चन। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, अगर तो आपने बना लिया अरे मैं बना लूंगा वो, अब तो आप चिंता एक्सपोनेंट्स मत के कीजिए। सारे सम्स आपसे बन मैं बना लूंगा वो, अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको। गए। मैं वही अभी बोलने वाली थी, पता है आपने तो 12 में गलती कर दिया ना, मेरा पानी फेर दिया। मैं वही बोलने वाली थी कि कौन कहता है आपका मैथ मतलब कमजोर है, मुझसे आके पूछे। मतलब मैं जो भी बंदे को बताती हूँ फर्स्ट टाइम में ही कैच करके एकदम करेक्ट आंसर, पर आपने मुझे ये गलत आंसर देके ना डिसअपॉइंट कर दिया। कौन सा A5 और मैं A7 अभी वाला? बोलने ही वाली थी अरे ये मैंने भूखा बैठा हूँ, मेरे को पेट में चूहे कूद रहे हैं और मेरा दिमाग में मेरा तो लंच। मैंने बोला ना कि आप खा लिया करो साइड में, खा लिया नहीं खाता हो, अभी तो काम वीडियो करते पे मेरा जाओ। वीडियो विजिबल है अभी। नहीं तो मैं नहीं देख रही हूँ, मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ, मुझे सिर्फ मेरी स्क्रीन दिख रही है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब मैं अच्छा आपको अच्छा स्क्रीन शेयर करती हूँ ना तो मुझे कैंडिडेट नहीं दिखते हैं, मुझे मेरी सिर्फ अपनी स्क्रीन दिखती है। आप खा लिया करो आराम से, नहीं कोई नहीं, क्या है ना कि क्योंकि फोकस खाली नहीं हो पेट तो पाता। भजन भी नहीं होता। साइड ये हाँ, कोई नहीं, बताओ। अभी मैं बनाता हूँ, अभी ये मैं वाला है बनाता हूँ आपके लिए। आपके पेपर में, मैं अभी बनाता हूँ ये आपका भी जो, है आपके पेपर। ये दोनों अभी मैं बनाता हूँ। अच्छा, ये वाला एक बात ध्यान रखना, अगर एक बात मैं इसके बारे में बता दूं, हम्म अगर 3/4 डिवाइडेड बाय 2/1 रहेगा ना, तो इसको सिंपली आप 1/2 कर देना, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना। एक सेकंड ठीक मैम, है, एक सेकंड मैं जरा उस पर आ रहा हूँ, पहले मैं जरा इस वाले सवाल को सॉल्व कर लूँ। हाँ तो हाँ इसका आंसर है 3A² BC। हाँ, सही, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अब मैं आ रहा हूँ नीचे वाले पे, x⁻² वाला जो है। तो x⁻² -3 x⁻⁶ y⁻⁴ एक मिनट। -2 + 3 प्लस हो गया x पावर 1 y⁻⁴
So x power y3, that's the answer. xy power 3. एक्चुअली ना मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि अगर x टू द पावर -1 है, इसका मतलब है 1/x। x टू द पावर -2 है, इसका मतलब है 1/x²। ठीक है, आपको यहाँ पे वो काम करने की चीज नहीं है। अगर मेरा बेस से नीचे डिनोमिनेटर में कोई पावर है, तो ये अगर ये चीज ऊपर जाएगी ना, तो ये पावर सब माइनस में हो जाती है। ए टू द पावर -m। अगर मेरा डिनोमिनेटर में माइनस नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा ना, तो ये ए टू द पावर m हो जाएगा। मतलब अगर कोई चीज नीचे है, उसको ऊपर ले जानी है ना, तो वो एक निगेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, ये देखो इसके साथ निगेटिव मल्टीप्लाई हुआ, निगेटिव के साथ निगेटिव मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि ये पॉजिटिव बन गया, है ना। मैं तो अभी बना यहाँ के पे दिखा क्या रहा हूँ होगा, आपको। मैं अभी आपको यहाँ पे बना के पहले दिखा हम रहा हूँ आंसर। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, एक सेकंड में हाँ देखिए तो सही। एक मिनट, हाँ इसका जो सोल्यूशन आएगा बनाइए। वो आ रहा है y पावर -2, यानी कि डिवाइडेड बाय y पावर -2। ओके, ऊपर जाएगा तो y पावर स्क्वायर हो जाएगा। xy पावर 3। तो एक्स स्क्वायर एंड नहीं y नहीं पावर नहीं 4। नहीं, एक्स स्क्वायर और y पावर 4, ये आंसर नहीं 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 है। अभी आप नहीं, अभी आप देखिए, पहले ना मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को पहले आराम से कर देती हूँ। एक्स टू द पावर -2 प्लस -1, यही होगा ना, हम्म पावर ऐड हो रहा है इस में हम्म तो। और यहाँ y टू द पावर -4, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर -3, और y का क्या क्या हो जाएगा, y टू द पावर -1 प्लस -2, ये होगा ना, होगा ना। एक मिनट मैम, देखने दीजिए मुझे। पहले आप कह रही हैं कि हाँ, बेस सेम है, मैंने पावर को ऐड कर दिया, जिसके साथ जो माइनस है वो वैसे ही रहने दिया, सिर्फ पावर को ऐड कर दिया। बेस तो इसको आपने एक्स है सेम, इनटू जब भी, यहाँ पे भी अच्छा एक्स आप एक सेम जो है, फॉर्म, इन आपने एक दोनों जो का। रूल बताया था कि अगर हम उसको रेसिप्रोकल वाला चीज कर देंगे तो इनटू हो अभी जाता है। बता क्या रही हूँ, पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर ले। हाँ, नहीं नहीं, ये जो आपने डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, ये कौन सा फॉर्मूला के साथ किया है? हम्म, मैंने अभी बताया था ना, ये फॉर्मूला नहीं है, ये मतलब क्या बोलते रूल हैं, है। डिवीजन में हमें सिखाया जाता है, रूल है। हाँ, ये रूल ये है कि अगर 3/4 है डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो मैं क्या करूंगी, 3/4 इंटू 2/1 कर दूंगी। ओके। ठीक है, 2/1। ये कैसे हुआ ये भी बता देती हूँ। ये 3/4 है डिवाइडेड बाय 1/2 है, कुछ ऐसे ही लिखाएगा ना, इसका मतलब ये हम्म ऐसे ही लिखाएगा ना। हम्म अब ये ऐसे तो नहीं रह सकता ना, डिनोमिनेटर में 2 पावर। हम क्या हम्म करेंगे, 3/4 तो ऐसे ही लिखेंगे, 3/4, और ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, और ये 1 जो है ये नीचे हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3/4 इंटू 1। यही तो मैंने किया। अब मैंने आपको आसान भाषा में बता दी कि आप इतना लंबा चौड़ा मत जाना, जहां देखना डिवाइड है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर दो, 1/2 को 2/1 करो और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिवाइड की जगह पर तो बेसिकली ये हम ऊपर कर वाला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको यही बताया। ठीक है, क्लियर हो गया ये। हाँ, ठीक है। अभी हम आते हैं कि मैंने जो ये पावर, न्यूमरेटर के पावर को पहले बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया। यहाँ तक आप क्लियर है, हम्म ये वाला क्लियर है, ये वाला जी। क्लियर है, ठीक है ना, ये तो वही हुआ। अब -2 और प्लस माइनस -1, ठीक है ना, यहाँ x टू द पावर -2 और प्लस माइनस -1 होगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है ना, जी।
ये आपको याद रखना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, सिर्फ माइनस माइनस प्लस होता है, बाकी प्लस प्लस तो प्लस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होगा, प्लस माइनस भी माइनस होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको जी। और y टू द पावर -4 और यहाँ पे क्या हो गया डिनोमिनेटर में x टू पावर -3 और y टू द पावर कितना हो जाएगा -1 और -2, ये हो जाएगा। जी। तो यहाँ पे क्या होगा x टू द पावर -3 इंटू वाई टू द पावर -4, अब यहाँ पे x टू द पावर -3 इंटू वाई टू द पावर -3। अब मैं क्या बता रही हूँ, अब बता रही हूँ दोनों डिवीजन में है, अब मुझे क्या करना है, डिवाइड में रहता था तो पावर फैक्ट हो आंसर हो जाता गया था ना, y अभी सिखाया था पावर ना। -1, आंसर y हाँ, पावर वन -1, बाय वाई, वन बाय वाई, वन यस बाई वाई, वाई। यहाँ पे -3 -3 और यहाँ पे हो जाएगा y -4 और -3, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x टू द 0 और y टू द पावर -1, दैट मीन्स 1/1, y टू जी। द पावर -1 मतलब 1/2, ठीक है, यहाँ क्लियर, ये भी आपके पेपर में आया। अच्छा, तो वो वाला 4 सॉल्व कर लूं मैं, सवाल आए ऊपर थे वाला आपके क्वेश्चन, टोटल। ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर हाँ लूं? हाँ, ये वाला, ये ओ 7-10 हो गए 7-4 हो गए, तो मुझे आप ना 5 हो क्वाड्रेटिक गए। इक्वेशन वाले भी होमवर्क भेज दीजिएगा, मैं आज बना लूंगा। हाँ, नहीं नहीं, मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ, ये आपके सारे मैंने तैयार रखे हैं, एपी के सवाल तैयार रखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जी। सवाल तैयार रखे हैं, एलसीएम का एक सवाल आया था आपका पेपर में, और हाँ, एक अच्छा स्क्वायर की एरिया पता है? स्क्वायर का एरिया a इंटू बी, मतलब विड्थ इंटू नहीं, वो लेंथ तो इंटू रेक्टेंगल लेंथ होता है, इंटू एस। हाँ, नहीं, मतलब स्क्वायर एक का हो गया स्क्वायर आपका, होता है, स्क्वायर ए स्क्वायर बेसिकली एल स्क्वायर हो गया। यस यस, ए स्क्वायर, और एक होता है रेक्टेंगल, तो वो होता है लेंथ लेंथ इंटू इंटू ब्रेथ, राइट। ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और जी। स्क्वायर जो होता था उसका एरिया क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा साइड का स्क्वायर, जो भी साइड होगा उसका स्क्वायर, जी। ठीक है। जी। और आपको सर्कल का एरिया पता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यस। ये दिस वन इज रेडियस एंड पाई आर स्क्वायर। इससे भी एक बेस सवाल आपसे नहीं बनेगा तो वो मैं आऊंगी, इस टाइप के भी सम आपको सर्कल एरिया रेक्टेंगल के सवाल आपको कराने हैं, और जी। 2 सवाल आपको मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला दिया है, ये एक सवाल है, ये तो आप कर लोगे ना, जी। किसी की भी पावर स्क्वायर करना हो तो। हम्म। तो ये मैं अभी सेंड कर देती हूँ, मैंने आपके लिए बनाया था, रैशनल जी। नंबर के भी सम्स हैं और इसके सम्स हैं, और ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं, उसके बाद तो मेरी छुट्टी। जी। जी, ठीक है, आप मुझे भेज ठीक दीजिएगा, है, मैं बना मैं लूंगा। रोज आपको हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ओके। और आज का मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, समझ में आया, जी। कोई जी, डाउट तो नहीं? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। 5 रूल थे और 5 रूल भी आपने अच्छे से किए, सारा समझ में आ गया। वैसे मैं अब आपको समझ में आ गया, अब आपसे जो भी पेपर से रिलेटेड सारे सम्स किए जाएंगे, ठीक है ना? ठीक, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय। थैंक यू।